कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव जिनकी जिह्वा से पैदा हुआ, ऐसे अनंत उपकारी 48 घंटों तक लगातार आगम का अमृत पान कराने वाले अपने अद्भुत परम गुरु प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा सिक्त शब्दों से विरुद्धुई की रचना करने वाले श्री सुधर्मा स्वामी और भगवान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले आर्य जम्बू स्वामी, इन त्रिमूर्ति परमात्मा का भावपूर्वक स्मरण करते हुए जयकारों से अपनी जिह्वा को पवित्र करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सामना महानाये, अगर नोये परतिथि आए, से ने गम ही धाम माहू, अनिल समसाहु समीक, कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भी खुजहा तहना, आहा सुयंबू ही जहाँ निसंतम, खेयम नए से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत, जसम सिनोच खुपहे थियस, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु, तसाय जेथावर जेय, सेनीच समीख पन्ने, दिवे विधम्मम, से सौवदंसि अभिभूय नानी, निरामगंधे धीमं थियपा, अणोतरे सौ जगन से विजम, गंथा अतीते अभये अनावु, से भूय पन्ने अनिके चारे, ओहंतरे धीरे अनंत चखु, अणोतरम ता पैसूर्ये
वा वैरूर्यनिन्देव तमम् अणुतरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिव्यनं विशिष्टे से पन्नया कैसागरे वा महोदहि वा विअनंत पारे अनाइले वा कसाई मुके सके वेदेवा हि वै जुईमं से वीर्येनं परिपुण्यवीर्ये सुदं सणेवा नगसौ वसिष्ठे सुरालेवासी मुदागरते विरायनेग गुणो विय स्वयं सहसान उजोय तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नौ नवई सहसे ओधूषितो हेट सहसमेगम उठे न बेचे ठई भूमि वट्टिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदनीय जंसी रई वेदयन्ति महिंदा से पहुआई सदमह वीरायी कंचन मठवन्ने अणुतरे गिर सुय पौव दुगे गिरि वरे से जलिए में भूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदलेस एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो ययाचमाली सुदं सनस्य जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन शरणान सिले गिरी वरेवा निसहायणम रूये वसेठे वलियायानम तव वमे से जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदा उपन्ने अणु तरम धम मोई रहिता अणु तरम ध्यान वरम सो शोक सुखम अपगंध सुखम संखीलु एकंत वदात सुखम अणु तरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं से विसोहयिता सिद्धिं गते साई मणंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जंसी रई वेदयंती सुवर्णा वनेश
सुवानंदन माउ सेठा नाने नसीलेन ये भूई पन्ने धनियम विशब्दान अनुत्तरेओ चंदो वितारान महानु गंधे सुवाचंदन माउ सेठा एवं मुनिनम अपड़िन्न माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधर निदमाउ सेठे खो दैवा रस में जियंते तो वहाने मुनि वे जियंते हाथी सुएरा वन माहुनाए सियो मियाणम सलिलान गंगा पाखी सुवागारुलेवे नुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवीस सेने पोफे सुवाजह अरविंद माहु खकीन सेठे जहदंत वक्की ईसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अभयापयानम सच सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओत्तमं भवचेराम लोको तमे सामनेनाय ठीन सेठा नवसात्मावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मान नेनाय पुत्ते परमति नानी ऊढ़ो वमे धुनये विगाय गेहे निसन्निः को वया सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभौघम् अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तयेव मायं लोभं च उत्थम् अजात दोषा एयानि अर्हा महेसे न को वै पावने कारवे किरिया किरियम विनियान वायाम अन्नानियानम पढ़िया चठानम से सौवायम इह में ताठिए संजम दीहरायम सेवारियाए थे सराय वहाँ नवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चे सवम बभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाणा ये जना अनाओ इंदेव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति ते देमी।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की की जय। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में वंचित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के होलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के उदरदयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के नी उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशान, जिन वाणी को पी लो,
बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उतर दयन को खला जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो। 29वां अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम। मूल पाठ का आज आनंद लें। स्वयं में आउषम तेनम भगवया एव मखायम इह खलो समत्त परक्कमे नाम अध्ययने समनेनम भगवया महावीरेनम काशवेनम पवेय्य जम सम्मम सदहिता पतिया इत्ता रोय इत्ता फास इत्ता पाल इत्ता तीर इत्ता किट्ट इत्ता सोह इत्ता अराह इत्ता आनाय अनुपाल इत्ता बहवे जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सब दुखान मंतम करेन्ति तस्सनम आय मठे एव माहिजयी तंजः संवेगे निवेय धम्म श्रद्धा गुरु साहम्ये सुसुनया आलोयनया निंदनया ग्रहणया समाये चौविसठिये वंदनये परिकमने काउसगे पचखाने थव थुई मंगले काल पड़ी लहनया पायचित करने क्षमा वनया सज्जाय वायनया परिपुच्छनया परियट्टनया अणुपेह धम्म कहा सुयस्य आराहनया एगगमन सन्निवेशनया संयमे तवे वोदाने सुहसाये अपरिबद्धया विवित शयनासन सेवनया विनियट्टनया संभोग पचखाने उविहि पचखाने आहार पचखाने कसाय पचखाने जोग पचखाने शरीर पचखाने सहाय पचखाने भक्त पचखाने स्वभाव पचखाने परिरूवया वेयावच्चे सव गुण संपन्नया वीयरागया खंति मुक्ति अज्जवे मद्दवे भाव सच्चे करण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्तया वै गुत्तया काय गुत्तया मन समाधारणया वै समाधारणया काय समाधारणया नान संपन्नया दंसन संपन्नया चरित्र संपन्नया स्वयंदीय निग्रहे चक्षिंदीय निग्रहे ध्यानिंदीय निग्रहे जिह्विंदीय निग्रहे फासिंदीय निग्रहे कोह विजय मान विजय माया विजय लोह विजय पेज दोष मिच्छा दंसन विजय शैलेशी एकमया संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनयै संवेगेनम अनुत्तरम धम्म सद्धम जनयै अनुत्तरयाय धम्म सद्धाय संवेगनम हव मा गच्छै अनंतानुबंधिकोह मान माया लोभे खवै नौनम च कम्मम निबंधै तपच्चियम च नम मिच्छत विशोहिं कावुन दंसनाराहाय भवै दंसन विशोहिये नम विशुद्धाय अत्थे गये तेनेव भवगहनेनम सिद्धयै सोहिये नम विशुद्धाय तच्चम पुनो भवगहनम नाइकमयि निव्ययेनम भन्ते जीवे किम जनयै निव्ययेनम दिव्यमानुस्तेरिचियेषु काम भोगेषु निव्ययम हवमागच्छै सव विषयेषु विरज्यै सव विषयेषु विरज्यमाने आरंभ परिचायम करे आरंभ परिचायम करे माने संसार मग्गम वो छिंदई सिद्धिमग्गे परिवन्ने ये भवई
धम्मसध्यायनं भन्ते जीवे किं जनियै धम्मसध्यायनं साया सोखेषु रज्जमाने विरज्यै अगार धम्मं चैनं चयै अनगारेनं जीवे शारीर मानसानं दुःखानं छेयन भेयन संजोगायिनं वोच्छेयं करेयि अव्वाबाहं चेषुहं निवेत्तयि गुरु साहाम्ये शुश्रूषणीयायनं भन्ते जीवे किं जनियै गुरु साहस्म्ये शुश्रूषणीयायनं विनय परिवत्तिं जनियै विनय परिवन्ययनं जीवे अणच्चा सायनशीले नेरिये तिरखजोनिये मनुष्य देव दोग्यो निरुंभय वन संजलन भक्ति बहुमानयाये मनुष्य देव सोगियो निबंधई सिद्धिम सोगैचे विशोहई पसत्थाई चे नम विगय मूलाई सब कज्जाई साहेई अन्य ये बहवे जीवे विन इत्ता भवई आलोयनायनम भन्ते जीवे किम जनियै आलोयनायनम माया नियान मिच्छा दंसन सल्लानम मोक्षमग्ग विघ्नानम अनंत संसार बद्धानम उद्धरणम करेयि उज्जु भावम चे जनियै उज्जु भाव परिवन्ययनम जीवे अमायि इत्थि वे नपुंसक वेयम चे न बंधेयि पूवबद्धम च नम निजरेयि निंदनीयायनम भन्ते जीवे किम जनियै निंदनीयायनम पच्छानुतावम जनियै पच्छानुतावेनम विरज्यमाने करण गुण सेढ़िम परिवज्जयि करण गुण सेढ़िम परिवन्ने ये नम अनगारे मोहो निज्जम कम्मम उघा एयि ग्रहणयानम भन्ते जीवे किम जनियै ग्रहणयायनम अपुरक्कारम जनियै अपुरक्कार गयनम जीवे अपसत्य हिंतो जोग हिंतो नियते पसत्थ जोग परिवन्नेनम आगा अनगारे अनंत घाई पज्जवे खवेई समायनम भन्ते जीवे किम जनियै समायनम सावज्य जोग विराई जनियै 24 सथ्यनम भन्ते जीवे किम जनियै 24 सथ्यनम दंसन विशो हिम जनियै वंदनीयनम भन्ते जीवे किम जनियै वंदनीयनम निया गोयम कम्मम खवै उच्चा गोयम निबंधै सोहगम च नम अपड़ी हयम आना फलम निवेत्तई दाहिन भावम च नम जनियै परिकमनेनम भन्ते जीवे किम जनियै परिकमनेनम वै छिद्दाई तिहै तिहिय वै छिद्दे पुण्य जीवे निरुद्धासवे असबल चरिते अठसु पवयन मायासु उव उत्ते अपुहत्ते सुपनिहिये विहिरई काउसज्ञेनम भन्ते जीवे किम जनियै काउसज्ञेनम तिये पड़ुपन्नम पाय चित्तम विशोहै विशुद्ध पाय चित्ते ये जीवे निवाई ही ओहेरिय भारोव भार वह पसत्था झोनौ गए सुहम सुहैनम विहिरई पचक्खानेनम भन्ते जीवे किम जनियै पचक्खानेनम आसव दाराई निरुंभई थाव थुई मंगलेनम भन्ते जीवे किम जनियै थाव थुई मंगलेनम नान दंसन चरित्र बोहि लाभम जनियै नान दंसन चरित्र बोहि लाभ संपन्ने येनम जीवे अंत क्रियम कप विमानोवत्तिगम आराहणम आराहे काल पड़ी लहन्यायनम भन्ते जीवे किम जनियै काल पड़ी लेहायनम नाना वर निज्जम कम्मम खवे पायचित करणनम भन्ते जीवे किम जनियै पायचित करणनम पाव कम्मम विशोहिम जनियै निरय्यारे यावी भवई सम्मम चैनम पायचित्तम परिवज्यमाने मग्गम चे मग्ग फलम चे विशोहै आयारम चे आयार फलम चे आराहै खमा वनियायनम भन्ते जीवे किम जनियै खमा वनियायनम अल्हाय भावम जनियै
पलायन भाव मुव गए ये सव पान भूय जीव सत्य सो मित्ति भाव मुप्पाये मित्ति भाव मुव गए यावी जीवे भाव विशोहिम काऊ न निभय भवई सज्जायेनम भन्ते जीवे किम जनियई सज्जायेनम नाना वर्णिज्यम कम्मम खवेई वायनायनम भन्ते जीवे किम जनियई वायनायनम निज्जरम जनियई सुयस्य ये आना सायनाय वट्टय सुयस्य अना सायनाय वट्टमाने तित्थ धम्मम अवलंबई तित्थ धम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्वसाने भवई परिपुच्छनयायनम भन्ते जीवे किम जनियई परिपुच्छनयायनम सुतत्थ तदुभयाय विशो है कंखा मोहनिज्जम कम्मम वो छिंदई पर्यटनायनम भन्ते जीवे किम जनियई पर्यटनायनम वंजनयाय जनियई वंजन लब्धिम च उपायेयी अनुपेहायनम भन्ते जीवे किम जनियई अनुपेहायनम आवीय वज्जाओ सत्य कंपगड़ियो घणीय बंधन बद्धाओ शिढ़िल बंधन बद्धाओ पकड़ेई तिव्वानुभावाओ मंदानुभावाओ पकड़ेई बहु पयसग्गाओ अप पयसग्गाओ पकड़ेई आवियम चैनम कम्मम सीये बंधेई सीये नो बंधेई आसाय वे निज्जम चैन न कम्मम नो भुज्जो भुज्जो उवचिनाई अनाइयम च नम अनवदग्गम दीहमद्धम चाउरतम संसार कंतारम क्षिप्पामेव विवयई धम काहायनम भन्ते जीवे किम जनियई धम काहेनम निज्जरम जनियई धम काहेनम पवयनम पभावेई पवयन भावे नम जीवे आगमिष्य भद्दत्ताय कम्मम निबंधई सुयस्य आराहनायनम भन्ते जीवे किम जनियई सुयस्य आराहनायनम अन्नानम खवेई नये संकलिष्यई एगग्गमन सन्निवेशनायनम भन्ते जीवे किम जनियई एगग्गमन सन्निवेशनायनम चित्त निरोहम करेई संयमेनम भन्ते जीवे किम जनियई संयमेनम अनहयत्तम जनियई तवेनम भन्ते जीवे किम जनियई तवेनम वोदानम जनियई वोदानेनम भन्ते जीवे किम जनियई वोदानेनम अक्रियम जनियई अक्रियाय भविता तवोपच्छा सिद्धयी बुद्धयी मुच्चयी परिनिवायई सब दुखान मंतम करेई सुहसायनम भन्ते जीवे किम जनियई सुहसायनम अनुसूययत्तम जनियई अनुसूयायनम जीवे अनुकम्मय अनुभड़े विगयसोगे चरित्र मोह निज्जम कम्मम खवेई अपड़ी बद्धियायनम भन्ते जीवे किम जनियई अपड़ी बद्धियायनम निसंगतम जनियई निसंगतेनम जीवे एगे एगग्ग चित्ते दियाये राव ये असज्जमाने अपड़ी बद्धे यावी विहिरई विवित्त शयनासनयायनम भन्ते जीवे किम जनियई विवित्त शयनासनयायनम चरित्र गुत्तिम जनियई चरित्र गुत्ते येनम जीवे विवित्ताहारे दड्ढ चरिते एगंतरतरे मोक्ष भाव पड़ी वन्ने अठ विह कम गंठई निज्जरई विनियट्टयानम भन्ते जीवे किम जनियई विनियट्टयायनम पाव कम्मानम अकरणयाय अभूठे पूर्वबद्धान्य निजरन्यायनम तम नियते तवो पच्छा चाउरंतम संसार कंताराम वीवयई संभोग पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनियई संभोग पचखानेनम आलंबनाई खवेई निरालंबनस्य आय यट्टिया जोगा भवन्ति शयनम लाभेनम संतुष्टै परलाभम नो आशायै नो तक्के नो पीहै नो पथ्यै नो अभिलषै परलाभम अनाशाय माने अतक्के माने अपीह्यमाने अपथ्यमाने अनभिलषमाने दुच्चम सुहसेज्य उव संपजित्तानम विहरई ओवही पचखानेनम भन्ते जीवे किम जनियई ओवही पचखानेनम
अपलिमंथम जनयई निरुवहीयनम जीवे निकंखे ओवही मंतरेण येनम संकलिष्यई आहार पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई आहार पचक्षाणेनम जीविया संसप्प ओगम वो छिंदई जीविया संसप्प ओगम वो छिंदिता जीवे आहार मंतरेणम ने संकलिष्यई कसाय पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई कसाय पचक्षाणेनम वीयराग भावम जनयई वीयराग भाव परिवन्ने वीनम जीवे सम स्वह दुखे भवई जोग पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई जोग पचक्षाणेनम अजोगत्तम जनयई अजोगिनम जीवे नवम कम्मम न बंधेई पूवबंधम च निजरई शरीर पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई शरीर पचक्षाणेनम सिद्धा इसीय गुणतरणम निवत्तई सिद्धा इसय गुण संपन्ने ये नम जीवे लोगगमोव गए परम सुही भवई सहाय पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई सहाय पचक्षाणेनम एगी भावम जनयई एगी भाव भूये वियेनम जीवे एगगम भाव माने अपसद्दे अपझंजे अपकलहे अपकसाये अप तुमम तुम्हें संजम बहुले संवर बहुले समाहिये यावी भवई भक्त पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई भक्त पचक्षाणेनम अनेगाई भवसयाई निरुम्भई सब भाव पचक्षाणेनम भन्ते जीवे किम जनयई सब भाव पचक्षाणेनम अनिनियंटी जनयई अनिनियट परिवन्नेय अनगारे चत्तारी केवली कम्म से खवई तंजहा वेय निज्जम आवियम नामम गोयम तव पच्छा सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिवायई सब दुखान मंतम करई पड़ी रूव्यायनम भन्ते जीवे किम जनयई पड़ी रूव्यायनम लाघवियम जनयई लहु भूयनम जीवे अपमत्ते पागड़लिंगे पसत्तलिंगे विशुद्ध संपते सत्य समय समत्ते सब पाण भूय जीव सत्यसु विष समनिज रूवे अपड़ी लेहे जियन दिए विवल तव समीय समन्ना गए यावी भवई वेयावच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयई वेयावच्चेनम तिथ्यर नाम गोतम कम्मम निबंधई सब गुण संपन्नायनम भन्ते जीवे किम जनयई सब गुण संपन्नायनम अपुनरावत्तिम जनयई अपुनरावत्तिम पत्तयनम जीवे शारीर मानसानम दुखानम नो भागी भवई वीरागियानम भन्ते जीवे किम जनयई वीरागियानम नेहानुबंधनानि तन्हानुबंधनानि यवच्छिंदई मन निश्च सद्द फरिस रस रूप गंधे सुचेव विरज्यई खन्तियेनम भन्ते जीवे किम जनयई खन्तियेनम परिसहजिनई मुत्तियेनम भन्ते जीवे किम जनयई मुत्तियेनम अकिंचनम जनयई अकिंचनेय जीवे अथ लोलानम अपत्थ निजो भवई अज्जवयानम भन्ते जीवे किम जनयई अज्जवयानम कायज्जुयेयम भावज्जुयेयम भासुज्जुयेयम अभिसंवायनम जनयई अभिसंवायन संपन्नायनम जीवे धम्मस्य आराहय भवई मद्दवयानम भन्ते जीवे किम जनयई मद्दवयानम अनुसीय यत्तम जनयई अनुसीय यत्तेनम जीवे मिवो मद्दव संपन्ने अट्ठमयट्ठानाई निठ्ठवे भाव सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयई भाव सच्चेनम भाव विशोहिम जनयई भाव विशोही वर्तमाने जीवे अर्हंत पन्नतस्य धम्मस्य अरहनाय अबुठेई अर्हंत पन्नतस्य धम्मस्य अरहनाय अबुठिता परलोक धम्मस्य आराहय हवई कारण सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयई करण संचेनम करण सत्यम जनयई करण सच्चे वर्तमाने जीवे जहावाई ताहाकारी यावी हवई जोग सच्चेनम भन्ते जीवे किम जनयई जोग सच्चेनम जोगम विशोहै मन गुत्तियायनम भन्ते जीवे किम जनयई मन गुत्तियायनम जीवे एगग्गम जनयई एगग्ग चित्तेनम जीवे मन गुत्ते संजमाहरय भवै वै गुत्तियानम भन्ते जीवे किम जनयई वै गुत्तियानम
निव्वीयारम जनयई निव्वीयारेणम जीवे वै गुत्ते अजप जोग झान गुत्ते यावी भवई। काय गुत्तियानम भन्ते जीवे किम जनयई काय गुत्तियानम संवरम जनयई संवरेणम काय गुत्ते पुनो पावा सव निरोहम करई। मन समाहरण्यायनम भन्ते जीवे किम जनयई मन समाहरण्यायनम एगग्गम जनयई एगग्गम जनिता नान पज्जवे जनयई नान पज्जवे जनिता समत्तम विशोहै मिच्छत्तम चे निजरेई। वै समाहार न्यायनम भन्ते जीवे किम जनयई वै समाहार न्यायनम वै समाहरण दंसन पज्जवे विशोहै वै सहारण दंसन पज्जवे विशोहेता सुलभ बोहि यत्तम निवत्तई दुल्लह बोहि यत्तम निजरेई। काय समाहरण्यायनम भन्ते जीवे किम जनयई काय समाहरण्यायनम चरित पज्जवे विशोहि चरित पज्जवे विशोहिता अहखाय चरितम विशोहि अहखाय चरितम विशोहिता चत्तारी केवली कम से खवेई। तवो पच्छा सिज्झई बुझई मुचई परिनिवायई सब दुखान मंतम करेई। नान संपन्नायनम भन्ते जीवे किम जनयई नान संपन्नायनम जीवे सब भावाहि गमम जनयई नान संपन्नेनम जीवे चाउरंते संसार कंतारे विनिश्चय। जाहा सोई से सुता पड़िया विनय विनिशय ताहा जीवे से सुते संसारे ने विनिशय। नान विनियम तव चरित जोगे संपा उनई से समय पर समय सम घाय निज्जे भवई। दंसन संपन्नायनम भन्ते जीवे किम जनयई दंसन संपन्नायनम भव मिच्छत छेयनम करे परम ने विध्यायई। अनुतरेणम नान दंसनेनम अपानम संजोय माने सम्मम भावे माने विहिरे। चरित संपन्नायनम भन्ते जीवे किम जनयई चरित संपन्नायनम शैलसी भावम जनयई शैलिशिम परिवन्नये अनगारे चत्तारी केवली कम से खवई। तव पच्छा सिज्झई बुझई मुचई परिनिवायई सब दुखान मंतम करई। स्वयं दिए निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनयई स्वयं दिए निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेषु सद्देषु राग दोष निग्रहम जनयई। तपच्चि इयम कम्मम निबंधई पूवबद्धम च निजरई। चक्षिंदीय निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनयई चक्षिंदीय निग्रहणम मनुन्ना मन्नेषु रूवेषु राग दोष निग्रहम जनयई। तपच्चि इयम कम्मम न बंधई पूवबद्धम च निजरई। घाणिंदीय निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनयई घाणिंदीय निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेषु गंधेषु राग दोष निग्रहम जनयई। तपच्चि इयम कम्मम न बंधई पूवबंधम च निजरई। जिभिंदीये निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनयई जिभिंदीये निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेषु रसेषु राग दोष निग्रहम जनयई। तपच्चि इयम कम्मम न बंधई पूवबद्धम च निजरई। फासिंदीये निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनयई फासंदीय निग्रहणम मनुना मनुन्नेषु फासेषु राग दोष निग्रहम जनयई। तपच्चि इयम कम्मम न बंधई पूवबद्धम च निजरई। कोहो विजयेनम भन्ते जीवे किम जनयई कोहो विजयेनम खंतिम जनयई कोहो वेयनिज्जम कम्मम न बंधई पूवबंधम च निजरई। मान विजयेनम भन्ते जीवे किम जनयई मान विजयेनम मद्दवम जनयई मान वेय निज्जम कम्मम न बंधे पूवबद्धम च निजरई। माया विजयेनम भन्ते जीवे किम जनयई माया विजयेनम उज्जु भावम जनयई माया वेय निज्जम कम्मम न बंधे पूवबद्धम च निजरई। लोभ विजयेनम भन्ते जीवे किम जनयई लोभ विजयेनम संतोषी भावम जनयई लोहो वेय निज्जम कम्मम न बंधे पूवबद्धम च निजरई।
पेज दोष मिच्छा दंसन विजयनम भन्ते जीवे किम जनियै। पेज दोष मिच्छा दंसन विजयनम नान दंसन चरितहरणाय अबुठे अठ विहस्य कम्मस्य कम गंठी विमोयनयाय तप पढ़माय जहानुपुव्यम अठ विष विहम मोहनिज्जम कम्मम उग्घायै पंचविहम नानावर्णिज्जम नवविहम दंसनावर्णिज्जम पंचविहम अंतरायम एयतिन्निवि कम से जुग्वम खवे तवोपच्छा अनुत्तरम अनंतम कशिनम परिपुन्नम निरावरणम वित्तिमिरम विशुद्धम लोगापलोगपभावगम केवल वर्णान दंसन समुपादे। जाओ सजोगी भवै ताव ये इरियावह्यम कम्मम वंदे सुहुफरिसम दुसमैठीयम तम पढ़मसयम बद्धम बीय समय वेय्यम तय समयम निज्जन्नम तम बद्धम पुट्ठम उदीरियम वेय्यम निज्जन्नम सेयालम ये एकमम चावी भवई। आहा उयम पाल इत्ता अंतो मोहतद्धा वसे याउये जोग निरोहम करे माने सोहम क्रियम अपड़ी वाई सुक्झानम झाय माने तप पढ़माए मन जोगम निरुंभई मन जोगम निरुंभयिता वै जोगम निरुंभई वै जोगम निरुंभिता आना पानु निरोहम करे आना पानु निरोहम करेता इसी पंचहस्सखरुच्चारध्यायनम अनगारे समुच्छिन्न क्रियम अनियट्टी सुक झानम झियाय माने वे अनिज्यम आवयम नाम गोतम चे एय चत्तारी वी कम से जुगवम खवे तवो ओरा लिए कम्माई चे संवाई विप जह नाही विप जहिता उज्जू सेढ़ी पत्ते एफुस मान गईम उड्ढम एग समयेनम अभिगहनम तथ गंता सागारो वौते सिद्धई बुद्धई मुच्चई परिनिवयई सब दुखान मंतम करे। एस खलु सम्मत परकम्मस्य अध्ययनस्य अट्ठे समनेनम भगवया महावीरेणम आघविये पन्नविये परोविये दंसिये ओवदंसिये तीबेनि। आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोऊं। जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचियम। ए काले कहो सज्जाओ काले ने कहो सज्जाओ। ए सज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जायम। तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि। आप सभी ने मूल पाठ का आनंद लिया। आज का पाठ संगीत में नहीं था, आज का पाठ पद में था, गद्य में था। इसका भी अपना आनंद है। आप सभी ने साथ साथ बोलने का प्रयास किया, इसके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूं। गायन में तो कोई भी साथ दे देता है, लेकिन बोलने में साथ देना, गद्य में साथ देना आपके स्वाध्याय को परिपक्व करता है,
आपके शब्दों के संतुलन को निश्चित करता है। इस स्वाध्याय की वेला में संभव है हमारा तुम्हारा मन इधर उधर ना गया हो, नहीं गया हो तो अनंत लाभ है इस स्वाध्याय का। गया है तो उसका पाठ हमने पढ़ लिया, जितने भी आगम हैं उनकी शुद्धि का जो पाठ है वो हमने पढ़ा है। लीजिए, उत्तराध्ययन सूत्र में ये जो 29वां अध्ययन है, अपने आप में संपूर्ण उत्तराध्ययन सूत्र इसी में समाहित हो गया है। यानी उत्तराध्ययन सूत्र के 35 अध्ययन एक तरफ और ये अकेला अध्ययन, यानी हर सवाल का जवाब, हर सवाल आए हैं और हर सवाल का जवाब बड़े ही सटीक शब्दों में प्रभु महावीर ने दिए हैं। और ये सवाल और जवाब गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बीच में हुए हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, क्या अद्भुत था ये गुरु और शिष्य की जोड़ी, क्या अद्भुत रही। एक की जिज्ञासा ने और एक के समाधान ने हम सभी का कितना समाधान किया है। कभी कभी हमें गौतम स्वामी ऐसे लगते हैं कि जैसे हमारे सवाल का ही, हमारे सवाल को ही उठा रहे हैं भगवान के समक्ष। जो हमारे जहन में सवाल या प्रश्न उठते हैं, उन्हीं प्रश्नों को अपनी जबान देकर के पूछ रहे हैं प्रभु महावीर से। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे गौतम स्वामी हमारे और भगवान के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, एक माध्यम का काम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हमको भगवान से जोड़ रहे हैं। लेकिन बीच में खुद जुड़ करके, बीच में खुद रह करके कि तुम्हारी भावनाओं के, तुम्हारे सवालों का मैं ग्रहण करूंगा और तुम्हारे सवालों का जवाब मैं भगवान से पूछूंगा। तुम लोग तो नहीं आ पाओगे, तुम कहीं कहीं रहते हो, कहां कहां रहते हो, कहीं समोसरण में कहां कहां बैठे हो। लेकिन कभी कभी आप लोग सोच सकते हो कि गौतम स्वामी ने बहुत छोटे छोटे सवाल किए। आप ये सोच सकते हो क्या गौतम स्वामी इन सवालों का जवाब नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन वो ये सोचते थे कि मैं लोगों के सवाल पूछूं भगवान से, और भगवान जब बोले तो सब लोग सुने। कितनी विनम्रता थी, हमारे सवालों को खुद पूछ रहे हैं गौतम स्वामी परमात्मा। इसलिए उनका अनंत उपकार है, वो अनंत लब्धि के भंडार हैं, अनंत ज्ञान के भंडार हैं। और ये तो आपको मालूम है, गौतम स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञाता भी हैं और मनः प्रिय ज्ञान के भी ज्ञाता हैं। यानी वहां जितने भी लोग आए हुए हैं, किनके मन में क्या क्या सवाल है, क्या क्या प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को वो देख रहे हैं और उन्हीं प्रश्नों को वो पूछ रहे हैं। कभी कभी आप लोग भी कह देते हो हमको कि आपके प्रवचन से हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। जो हम सोच करके आते हैं कि इसका ये जवाब क्या होगा, क्या ये इस सवाल का क्या जवाब होगा, सहजता से मिल जाता है। तो ये मत सोचना कि मैं कोई मनः प्रिय ज्ञानी हूं, मैं ये नहीं। क्योंकि बताओ मैं इसमें क्यों सक्षम हो पाता हूं? वो इसलिए हो पाता हूं कि मैं भगवान में डूबा रहता हूं, मैं गौतम स्वामी में डूबा रहता हूं। और गौतम स्वामी ने वही सवाल पूछे हैं जो अमूमन आम जनता के सवाल होते हैं। उन अमूमन सवालों का जवाब भगवान महावीर ने दिया है। यानी इस आगम के अंदर हमारे तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का जवाब इसी में समाहित है। बस
एक ही काम करना है, स्वाध्याय करने का। एक बार आगम सरोवर में गोते लगाकर के देखो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, आज मूल पाठ में समय अच्छा लगा। मैंने भी स्पीड नहीं पकड़ी, क्योंकि स्पीड पकड़ता तो तुम पीछे छूट जाते। तो मेरा सबसे पहला धर्म है अपने श्रावक और श्राविकाओं को अपने साथ लेकर के चलना। काहे को दौड़ लगाना, काहे को आगे भागना। तो आपकी चाल से मैं चला हूं। ये मत कहना कि हमको छोड़ करके चले गए थे महाराज जी, आपके साथ चला हूं। और ये मैं आपके साथ ही नहीं चला हूं, मैं अपने गौतम स्वामी और अपने भगवान महावीर के साथ चला हूं और आपको पकड़ करके चला हूं। चलो हम सब भगवान महावीर और गौतम स्वामी के सानिध्य की यात्रा करते हैं। उन्होंने जो पूछा है, उन्होंने जो बताया है, उन सभी बातों को दिल से, क्योंकि 71-72 सवाल है इसके अंदर, 71-72 सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब दूं तो 4 महीने निकल जाए। पूरे इस सम्यक्त पराक्रम के ऊपर 4 महीने आराम से प्रवचन किया जा सकता है, और किए भी हैं हमने। इसका आनंद बड़ा अलबेला है, बड़ा अद्भुत है, क्योंकि उत्तर भारत में इतना उत्तराध्ययन सूत्र का प्रवचन के माध्यम से तो ज्यादा प्रयोग होता है, प्रवचन करते हैं इसके ऊपर, लेकिन इस तरह के विशेष अनुष्ठान नहीं होते बांध करके कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए कई कर लेते हैं। नहीं तो कईयों का तो ये भी था कि उस हमारे उत्तर भारत के अंदर जो दीपावली के दूसरे दिन आता है, उस दिन 36 के 36 अध्ययन एक साथ पढ़े जाते हैं, एक साथ, और वो भी खड़े होकर के। 36 के 36 अध्ययन। यहां पर तो हमने कुछ ऐसा थोड़ी सुविधा कर ली कि 36वां अध्ययन खड़े होकर के पढ़ते हैं। और मैं तो ज्यादा वो भी नहीं करता हूं, मैं तो लास्ट के केवल 60-70 गाथाएं 36वें अध्ययन की खड़े होकर के पढ़ता हूं। मैं आपको भी बैठा करके पढ़ता हूं, खुद को भी बैठा करके पढ़ता हूं। ये मेरी अविनीतता हो सकती है, इसके लिए मैं प्रभु महावीर से और अपने जो सम्यक देव हैं उनसे मैं हार्दिक क्षमावना कर लेता हूं कि भाई मैं भी इतना लोगों को कितना खड़ा करूंगा। कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, किसी की टांग भी गड़बड़ा सकती है, कईयों के तेले भी होते हैं उस समय, क्योंकि तेलों की आराधना होती है। कईयों के शरीर में इतना बल नहीं होता है, तो उनको मैं आराम से बैठा करके, तुम आराम से बैठो, टेंशन मत लो। और ये मैं कभी कभी मैं कहता ना, धर्म कभी कभी विवेक करना सिखाता है। आपको शायद हो सकता मैं अपने जीवन का एक प्रसंग सुना रहा हूं, कईयों ने उसका बुरा भी माना, लेकिन मुझे जो उचित लगा उस समय वो मैंने किया। दिल्ली वीरनगर में हमारा चतुर्मास चल रहा था, 2004 का, गर्मी का वक्त था, जुलाई अगस्त की गर्मी थी भैया। एक मेरे बुजुर्ग श्रावक दर्शनों के लिए 2 बजे के समय आए, तो मैं स्पेशल उनके लिए ऊपर से नीचे आया कि वो बेचारे ऊपर चढ़ेंगे गर्मी में, मैं नीचे चला। तो उस समय वहां पर स्थानक का सेवक भी आराम कर रहा होगा। तो एक वो बुजुर्ग श्रावक था, एक मैं था। उसको घबराहट हो गई, उसे पसीना आने लगा, वो हड़बड़ाने लगा। तो उस वक्त वहां पंखे का स्विच था, तो मैंने सोचा कि बुलाऊं किसको, दूं किसको। अगर इतने में ये गिर गया, मैं इधर उधर गया, चक्कर खा के गिर गया तो चोट लग जाएगी। तो मैंने खुद ही पंखे का स्विच ऑन कर दिया ताकि इनको थोड़ी सी हवा मिले। उनको मैंने खुद कुर्सी ला करके दी, बैठाया उनको। तो वो बड़े जानकार श्रावक थे, शास्त्रों के जानकार थे। उनकी आंखों में मैंने पहली बार प्रेम देखा, इतने जानकार होने के बाद। और उनके सामने मैं नियमों की धज्जियां उड़ा रहा हूं उनके अनुसार, क्योंकि संत को तो ये सोचवा रखा है कि गृहस्थी को चाहे मर जावे तो भी नियम नहीं तोड़ना। तो मैंने कहा, श्रावक जी की तरफ देखा, मैंने कहा कि मिच्छा में दुकड़ा।
पर लेकिन मैं आपकी घबराहट सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आप केवल मेरे लिए श्रावक ही नहीं हो, आप मेरे लिए माता पिता हो। मैं इस दोष की आलोचना कर लूंगा, और आलोचना आपके सामने ही कर ली है, आपके सामने ही कर ली है। किस समय क्या करना है यह हमारे विवेक के ऊपर आधारित है। मैं इस बात के कई उदाहरण देता हूं, हमारे शास्त्रों के अंदर उदाहरण दिए गए हैं विवेक के, कि अगर संत आ रहा है, मैंने कभी तुम्हें बताया हो या नहीं बताया हो, संत आ रहा हो और कोई महिला नदी में डूब रही हो और बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही हो, संत को तैरना आता हो, वहां पर कोई भी उसे बचाने वाला नहीं है, तो संत का एक नियम है, नदी में कूदे और उस महिला को निकाल करके लाए। ये करुणा है, ये प्रेम है, ये भी एक धर्म है, इसमें कोई अधर्म नहीं होता है। ऊपर से देखो तो नियम टूटता है, अंदर से देखो तो धर्म से जुड़ता है, क्योंकि जहां करुणा है, जहां मैत्री है, वहां पर अधर्म कभी भी हो ही नहीं सकता है। ये आपको बतला देता हूं। तो ये कई सवालों के जवाब इस सूत्र के अंदर समाहित हैं। उन सवालों की गहराई में जाओ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा शब्द हैं, सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे रहा हूं। सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते वे प्रबुद्ध हैं, आत्मा आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। सम्यक्त के कुछ सूत्र दिए हैं इसके अंदर, क्योंकि इसका नाम क्या है? सम्यक्त पराक्रम। पराक्रम किसको कहते हैं? पुरुषार्थ को, मेहनत, हिम्मत, आत्म बल। मैं कितना आत्म बली हूं, मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है, मैं कितना पराक्रम कर सकता हूं, कितना वीरत्व दिखा सकता हूं, कितनी बहादुरी दिखा सकता हूं, सम्यक्त के अंदर दिखाए। तो सम्यक्त के जो चुनिंदा सूत्र हैं, इन सूत्रों के अंदर वो बतलाया गया है कि कौन कौन से सूत्रों के पालना करने से हमारा सम्यक्त मजबूत होता है, हमारा मिथ्यात्व कम होता है। क्योंकि जैन धर्म में दो की चर्चा बहुत है, एक है मिथ्यात्व और एक है सम्यक्त। मिथ्यात्व से बचना है और सम्यक्त से जुड़ना है। ये हमें अपने आगे रखना है कि मिथ्यात्व से हटना है, मिथ्यात्व को दूर करना है, सम्यक्त से जुड़ना है। और देखिए, आप मोह से जुड़ोगे, कसायों से जुड़ोगे तो मिथ्यात्व में रहोगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं संत हूं, आप गृहस्थी हैं, ये मत सोचना। अगर मैं भी मोह ममता से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी क्रोध मान माया लोभ आदि 18 पापों से जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर ये जुड़े हुए हैं, तो मैं मिथ्यात्वी हूं, मैं मिथ्यात्वी हूं। मेरे अंदर राग द्वेष है, मैं श्रावकों में फर्क करता हूं, मैं लोगों में फर्क करता हूं, मैं अमीर और गरीबी में फर्क करता हूं, तो मैं मिथ्यात्वी हूं। दैट्स ऑल। इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं है। अगर शास्त्र को मैं प्रमाण मानता हूं, शास्त्र को अपना आदर्श मानता हूं, आगम को अगर मैं आदर्श मानता हूं, महावीर को अगर मैं आदर्श मानता हूं, जहां कहीं भी भेदभाव आ गया वहां मिथ्यात्व आ गया। बस पहली मोटी बात समझ लिया करो। अगर आप भी संत और साधुओं को लेकर के भेदभाव करते हो तो आप भी मिथ्यात्वी हो। मैं अगर श्रावकों को लेकर के भेदभाव करता हूं तो मैं भी मिथ्यात्वी हूं। मैं उसी स्थिति पर हूं जिस स्थिति में आप। तो हमें बचना है भेदभाव से। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, तेरा ध्यान में गुंजित
प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सबसे पहला सवाल संवेग को लेकर के है। क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ धर्म श्रद्धा से साधक संवेग भाव में सजता, क्लिष्ट कसाय को क्षय करके कर्म बंद नहीं करता, दर्शन आराधक बन करके, दर्शन आराधक बन करके शीघ्र परम पद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धर्म ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही शरणा है, आत्मा के बिना सब कुछ नश्वर है, धर्म के अलावा कुछ भी इस जगत में श्रेष्ठ नहीं है, उच्च नहीं है, ऊंचा नहीं है, धर्म ही ऊंचा है, बस धर्म के आगे कुछ भी नहीं है। जब ये भाव जितने भी प्रगाढ़ होते चले जाएंगे, आपके अंदर संवेग उत्पन्न होने लगता है। और संवेग की उपस्थिति का एक अनुभव आपको बतला देता हूं। हमारे जीवन में संवेग आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका एक ही तरीका है जांचने का कि मेरे अंदर जो क्लिष्ट कसाय है, क्लिष्ट, कईयों के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया, ये अनंतानुबंधी का कसाय है। ये बड़ी बड़ी गहरी व्याख्या है, तो कभी वक्त आएगा तो बोलूंगा। लेकिन क्लिष्ट कसाय जो मतलब बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं, गांठ बांध करके बैठ जाते हैं, जिनकी गांठ मजबूत होती है, उनको कभी संवेग आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। संवेग से बचना है तो सरल बनना सीखो। संवेग से बचना मतलब कसाय से बचना है, संवेग में अगर आना है तो कसाय से बचना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भव्य खेद जब जागृत होता, मैं जन्म जन्म में भटक रहा हूं, निर्वेद किस तरह प्राप्त होता? भव्य खेद जब जागृत होता, विषय भोग ना रमता, आरंभ को तज देने से वे भवपत का छेदन करता, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के, जन्म मरण का मार्ग छोड़ के शिव पथ को अपना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन। जिसके अंदर विषय वासना कमजोर पड़ती चली जाती है, अपोजिट सेक्स का आकर्षण जितना कमजोर पड़ जाएगा, उतना ही निर्वेद होने की तरफ बढ़ता है। क्योंकि जितनी भी सुहानी चीजें हैं जो जचती है, मन को भाती है, मन को भाती है, आत्मा को नहीं, मन को भाती है। अपार वैभव, सुंदर शरीर, मन मौज, और हमारी एक एक इंद्रिय, चाहे वो कान है, चाहे वो आंख है, चाहे वो नाक है, चाहे वो जीभ है, चाहे वो शरीर है, इन की सुख सुविधाओं के प्रति जिनमें भी आकर्षण बना रहता है, वो कभी निर्वेद हो नहीं सकते। निर्वेद, वेद होता है, एक निर्वेद होता है। हमारे यहाँ निर्वेद की चर्चा है, जैन धर्म में निर्वेद। सनातन परंपरा में वेदांत की चर्चा है, वहां पे वेदांत बोला गया है, वेदों का अंत करना, वेदांत। वहां वेदांत और यहाँ निर्वेद। निर्वेद यानी, क्योंकि 3 वेद बतलाए हैं ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनकी क्या क्या क्वालिटी वो सब जानते हैं कि जब हम पुरुष वेद उसको कहते हैं जब स्त्री के संसर्ग की इच्छा हो, तो पुरुष वेद है।
पुरुष के साथ संसर्ग की इच्छा हो तो स्त्री वेद है, दोनों के साथ संसर्ग की इच्छा है तो वो नपुंसक वेद है। तो ये जो वेद है हमारे अंदर जो वासना है ये वाली, तो जो दूसरे संसार को आकर्षक बनाती है तो ये हमारे अंदर है। अगर ये आकर्षण खत्म हो जाए तो हमें संसार में कोई भी आकर्षण, कोई भी रस रहता नहीं है। और जितना निर्वेद होता जाएगा उतना सरल होता जाएगा, उतना सहज होता जाएगा, उतना निर्मल होता जाएगा। कमाल की बात है, ये अद्भुत है। जिन लोगों के अंदर इसका प्रभाव बढ़ रहा है, निर्वेद होने के भाव बढ़ रहे हैं, उन्हीं को ही साधना में आनंद आता है। नहीं तो वेद जो हैं साधना में खलल डालते हैं, बाधाएं डालते हैं। और कोई संत ये भी कहता है ना कि मेरे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं आते, वो सोच के बोलना चाहिए कि वेद, क्योंकि हमारे अंदर जो वेद है जिसको हम संज्ञा बोलते हैं कि आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है और परिग्रह संज्ञा है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें भूख तो लगती है, तो भूख किसकी वजह से लगती है? आहार संज्ञा की वजह से भूख लगती है। भय संज्ञा, हमारे अंदर डर है, चाहे मृत्यु का डर है, चाहे सम्मान का डर है, कहीं सम्मान ना चला जाए, इन चीजों का डर है। तो जितने भी भय हैं वो संसार की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, वैभव की दृष्टि से वही डर रहते हैं। वो भय संज्ञा उसकी वजह से आती है। और मैथुन संज्ञा जो हमारे अंदर आकर्षण होता है अपोजिट सेक्स का, ये मैथुन संज्ञा है। और परिग्रह संज्ञा ये भी एक संज्ञा है, मैं लोगों को जोड़ूं, अपने से जोड़ूं, इकट्ठे करूं, लोगों को भगत बनाऊं, ये भी कहीं ना कहीं संज्ञा परिग्रह है। यहाँ यानी जोड़ने के भाव जहां आए, इकट्ठे करने के भाव, मैं ये कमा लूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये हमारे अंदर है या नहीं है? हम सभी के अंदर। संत भी ये चाहता कि मेरे भक्त बढ़ते चले जाएं, भक्त बढ़ते चले जाएं। और भक्त बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, फिर भक्तों में जो आसक्ति आ जाती है कि मेरा भक्त टूटना नहीं चाहिए, हाँ, किसी के पास जाना नहीं चाहिए। अगर कोई गलती से इधर उधर चला जाए तो महाराज की खोपड़ी, हाँ, खोपड़ी खराब, उनका तेरा दिमाग खराब है? तू मिथ्यात्वियों के यहां सिर पटकता रहता, शर्म नहीं आती? क्योंकि जो बंदा दूसरों की निंदा करता है ये नहीं सोचता कि मैं खुद मिथ्यात्वी हूं, क्योंकि निंदा मिथ्यात्व का ही, दूसरों की निंदा कसाय का फल है और कसाय से निंदा होती है। तो हमें यह समझना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें। धर्म की श्रद्धा से तज देता, धम सध्यायनम भन्ते जीवे किम जनिए, इसका जवाब है ये। धर्म की श्रद्धा से तज देता, साता सुख आसक्ति, अनगारी बन साधक पाता, संयोग वियोग से मुक्ति। दुखों का उच्छेदन करके, दुखों का उच्छेदन करके, निराबाद सुख पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जब हमें धर्म से श्रद्धा हो जाती है, धम्म सध्यायनम भन्ते जीवे किम जनिए, उसका बड़े सरल शब्दों में ये जवाब दिया है। वो बोल रहे हैं कि जब धर्म से श्रद्धा होती है, धर्म से हम जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेज आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं। उन परिवर्तनों के बारे में बताया है कि साता सुख और आसक्ति। साता सुख, मुझे इन चीजों, ये आराम देह, ये आराम वाली चीज चाहिए, खाने में स्वाद चाहिए, बिछोने में डरलप चाहिए, मस्ती चाहिए, और इन चीजों के प्रति जो आकर्षण आता है कि मुझको सुख के साधनों में जो आसक्ति आती है। देखिए संत कितनी गजब की निर्जरा करता होगा जो इस, क्योंकि हम तो भैया इतने पक्के नहीं हैं, हम तो खुद ही आपके आगे बोल रहे हैं, लेकिन जो इसकी साधना करते मैं उनको नमन करता हूं, उनकी अनुमोदना करता हूं हृदय से, अपनी कायरता की निंदा करता हूं, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वो अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं कि संसार के सुखों को त्याग देते हैं।
अपने आप को तपाते हैं, अतापना लेते हैं, चाहे शीत है, चाहे उष्ण है, चाहे बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, अपने आप को साधते हैं, कोई आयम्बिल, कोई एकासन, कोई तपस्याएं करते हैं, साता सुख को जो छोड़ देते हैं, आसक्ति को जो छोड़ देते हैं, ये किससे पैदा हुई है? धर्म की श्रद्धा करने से। धर्म के साथ जितनी मात्रा में जुड़ते जाओगे, त्याग अपने आप, त्याग में आनंद आता है। धर्म वो चीज है जब हमें त्याग में आनंद सिखाता है। और किसी की चीज हम छुड़ाएं, वो रोता है, विकलता है, वो धर्म की वजह से नहीं, वो मोह की वजह से। यही तो अंतर है। धर्म में आनंद आता है तो बड़े से बड़े त्याग में भी आदमी आनंद में रहता है, और जिसको धर्म में आनंद नहीं आता वो त्याग में बंधन मानता है। क्योंकि मैं कहां फंस गया यार, ये क्या, कहां मैं प्रेम पुरुम के चक्कर में फंस गया, कहां मैं गुरु महाराज के चक्कर में फंस गया। ऐसे भाव जब आते हैं तो ये मोह की वजह से, संसार के आकर्षण की वजह से आते हैं। तो बस हम अंगार बनकर के संयोग और वियोग से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। धर्म हमें संयोग और वियोग से मुक्त करने की कला सिखाता है, निराबाध सुख का आनंद देता है। आज इतना ही आपके समक्ष कहता हूँ। आपका समय हुआ, बहुत सारे सवाल हैं, कल कोशिश करता हूँ, मेरा मन है इसके कुछ सवाल आपको कल भी सुनाऊं, ताकि कुछ समय इसमें लगा करके एक दो अध्ययन डबल कर लेंगे आगे पर। लेकिन कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो हमें और तुम्हें सबको समझने के लिए जरूरी है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा।